आप देख रहे हैं परिवर्तन उदय न्यूज, एक नई पहल परिवर्तन की ओर, देश और प्रदेश का बढ़ता हुआ न्यूज चैनल। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। अवैध बालू खनन मामले में अघोरी खास बालू साइट पर जांच में पहुंची एनजीटी की टीम, मचा हड़कंप। आपको बता दें कि सोनभद्र जिले की ऐतिहासिक किले अघोरी के पास जुगैल थाना क्षेत्र की सोन नदी में लगातार अवैध खनन की शिकायत जोड़ों पर सीमा से बाहर जाकर तथा नदी के बीच धारा में किए जा रहे खनन को लेकर चलाई गई खबर का बड़ा असर सामने आया। बीते कुछ दिनों में एनजीटी एवं फॉरेस्ट व खनन विभाग की संयुक्त टीम ने अघोरी स्थित ई ट्रेंडिंग की न्यू इंडिया मिनरल साइट पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। बताते चले कि सीमा से बाहर जाकर कितना खनन किया गया और राजस्व को कितनी क्षति पहुंचाई गई, इसके लिए नापी की प्रक्रिया चल रही। उधर खनन विभाग की इस कार्रवाई से दूसरे साइटों पर हड़कंप मच रहा है। नदी के बीच में जाकर हो रहे अवैध खनन की भी स्थिति देखी गई। आसपास की काश्तकारी परमिट वाली खदानों का भी हाल जाना गया। गौरतलब है कि सोन नदी में घड़ियाल सेंचुरी क्षेत्र व वन सेंचुरी क्षेत्र विस्तृत पैमाने पर जहां अवैध बालू खनन की शिकायत पूर्व में भी की गई थी, जिस पर एनजीटी ने सोन नदी में खनन करने पर रोक लगा दी थी। बता दें कि सोन नदी एमपी, यूपी और बिहार के तटीय क्षेत्रों में होकर गुजरती है। इस बार भी एनजीटी का सोनभद्र में अवैध खनन के खिलाफ शिकंजा कस गया। सोन नदी में घड़ियाल सेंचुरी क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत कोई नई नहीं, पूर्व में भी मानकों के अनुसार खनन न करने पर कार्रवाई हुई थी, जिसको लेकर एनजीटी ने मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार सरकार की संयुक्त टीम बनाकर जलीय जीव जंतुओं के संरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। बालू माफियाओं द्वारा पूर्व में किए गए आदेशों और निर्देशों के नियम शर्तों को ताक पर रखकर बड़ी बड़ी मशीनों व नावों को नदी में उतारकर नदियों का दोहन कराया जा रहा है, जहां तक कि नदियों के स्वरूप के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और नदी की बहती अविरल धारा को रोककर खनन कराया जा रहा है, जिस पर जिला प्रशासन भी इस ओर से आंखें बूंद रहा है। बड़ा सवाल तो यह है कि खनन पट्टों को जारी करने से पहले जिला प्रशासन उनकी वैधानिकता की पूरी जांच करता है। यहाँ तक कि पर्यावरण की एनओसी भी राज्य स्तरीय संस्था देती। ऐसे में पर्यावरण को लेकर इतनी बड़ी चूक होना किसी की समझ से परे है। वहीं पूर्व में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोन नदी के पास खनन गतिविधियों में लगी 2 निजी कंपनियों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया था। बताते चले कि नदी में बालू का अत्यधिक निष्करण प्राकृतिक संतुलन के लिए एक बड़ा खतरा है, जिससे जलीय पौधे और सूक्ष्म जीवों के साथ साथ नदी तंत्र की खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। बालू माफियों का वर्चस्व इस कदर हावी है कि भय से आसपास के लोग भी कुछ बोलने से कतराते और आंख मूंद कर ऐतिहासिक नदी और पर्यावरण का नुकसान देने को मजबूर है। अधिकारियों की मिलीजुली से चल रहे अवैध बालू खनन से ऐतिहासिक सोन नदी के दोहन एवं जलीय जंतुओं के नुकसान, नदियों की धारा मोड़कर खनन किए जाने से जिले की सोन नदी का अस्तित्व खतरे में आ चुका है। कुछ ग्रामीण दबी जुबान में कहते हैं कि पिछले 4 वर्षों से यहाँ बालू खनन से उनके लिए नदियों में जाने से भी भय लगता है। जब जांच टीम आती है तो काम बंद कर दिया जाता है और बड़ी बड़ी मशीनों और नाव को हटाकर किनारे कर दिया जाता है। टीम जाते ही फिर से धड़ल्ले से बड़ी बड़ी मशीनों को लगाकर अवैध खनन दिन रात शुरू कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जांच टीम के लगातार कुछ दिनों से दौरे पर बालू कारोबारियों में खलबली मची हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि 1-2 दिन में बड़ी कार्रवाई सामने आ सकती है। इस मौके पर पहुंची टीम के साथ अधिकारी मीडिया को बाइट देने से टाल मटोल करते नजर आ रहे। मौके पर फॉरेस्ट विभाग टीम के साथ ओबड़ा तहसील एसडीएम विवेक कुमार सिंह मौजूद रहे।